Hello everyone, I hope you all are fine and well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Vidya Lankar. And in this video we are going to discuss about the opportunities after GATE. देखो गेट एग्जाम को लेके ना कुछ मिथ्स हैं. फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मिथ ये है कि क्या गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ एमटेक और पीएसयू क्या यही हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं गेट एग्जाम से. एक ये मिथ है कि अगर बहुत अच्छा हमारा स्कोर आएगा, बहुत अच्छी हमारी रैंक आएगी तो ही क्या गेट को क्वालिफाई करने का फायदा है. अगर हमारी कंपैरेटिवली थोड़ी कम रैंक या कम गेट स्कोर आया है तो क्या वो यूजलेस है कि हमारा 1 ईयर पूरा वेस्ट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपका रिलेटिवली थोड़ा कम गेट स्कोर भी है तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये एग्जाम आपके लिए लेके आता है. तो यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. काइंडली like and share the video and don't forget to subscribe the channel also. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. देखो सबसे पहले तो अगर आपका गेट में अच्छा रैंक है, अच्छा स्कोर है, जो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वेदर यू शुड गो फॉर पीएसयू और फॉर एमटेक इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. देखो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं. अगर आप को ऐसी लाइफ चाहिए, ठीक है, कि आपकी सैलरी पैकेज ठीक हो, अच्छा हो, आपको और भी सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, ठीक, और पूरी लाइफ आपको ऐसे चाहिए, मतलब ना उसके बाद आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, तो आप ना पीएसयू को ऑप्ट कर सकते हो. ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक. बट अगर आप के माइंड में ये है कि आपने इतनी प्रिपरेशन की है, इतना सारा टेक्निकल आपने स्टडी किया है, और वो टेक्निकल, वो कोर जो आपने स्टडी किया है उसको आपको यूज करना है अपने फ्यूचर में, पीएसयू आपके लिए फिर अच्छा ऑप्शन नहीं है. देखो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने पीएसयू ऑप्ट किया है, बट वहां पे ना मैक्सिमम जो एक्टिविटीज है, मैक्सिमम जो वहां पे वर्क है वो मैनेजरियल टाइप का वर्क है, मैनेजमेंट टाइप का ही वहां पे वर्क है, ठीक है, टेक्निकल इतना वर्क नहीं है. वो ना अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं 1 ईयर 2 ईयर के बाद ही कि पीएसयू, और बहुत लोगों ने पीएसयू को ड्रॉप भी कर दिया इसलिए, ठीक. अगर आपको ये चाहिए, अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आपको एक जॉब स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक, आप पीएसयू की तरफ जा सकते हो, ठीक है. अगर आपको इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है कि वर्क चाहे कुछ भी हो, सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, पीएसयू इज द वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है. लेकिन अगर आपके माइंड में ये है नहीं, जो आपने स्टडी किया है, जो आपने पढ़ा है, आपको उसको यूज करना है अच्छे से, फिर कुछ पीएसयू हैं उनको छोड़ के, ठीक है, अगर वो आपको मिलते हैं बहुत अच्छी बात है. फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको कोर टेक्निकल यूज करना है ना, आपको अगर एनपीसीआईएल मिलता है, एनपीसीआईएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है. या अगर पीएसयू की अगर हम बात ना करें तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास दैट इज डीआरडीओ, ठीक है, बार्क बार्क और इसरो का तो अभी अलग से ही एग्जाम कंडक्ट होता है, इसरो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये तो गेट में नहीं है, ये गेट के साथ अटैच नहीं है. अगर यहाँ पे आपको जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बहुत कुछ अपने टेक्निकल रिलेटेड फील्ड से सीखने को मिलेगा, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं सपोज ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, ठीक है, एचपीसीएल, ये सारी जो भी हमारे पास दैट इज, ये सारी जो भी पीएसयूज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको टेक्निकल यूज नहीं होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट है, अगर वो डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं तो ही आपका टेक्निकल यूज होगा, अदरवाइज ज्यादातर डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे मैनेजमेंट टाइप की एक्टिविटीज ही परफॉर्म करनी होगी, ठीक है. ये, लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि नहीं, टेक्निकल जो आपने सीखा है उसको आपको एनहेंस करना है और अच्छे से, और अगर आपको ये मैनेजमेंट एक्टिविटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको 100% एमटेक की तरफ जाना चाहिए. यस, एमटेक की तरफ जाना चाहिए. एक ना बहुत बड़ा मिथ है कि आईआईटीज में, एनआईटीज में एमटेक का प्लेसमेंट नहीं है, और ये वही स्टूडेंट्स बोलते हैं इस बात को जो एमटेक में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन एमटेक सीखने के लिए एडमिशन नहीं लेते हैं, वो सिर्फ वहां पे एमटेक में जाके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके इसलिए एडमिशन लेते हैं, ठीक है. अगर आपका एमटेक में एडमिशन लेने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है,
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एमटेक में जाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप वहां पे प्रिपेयर कर सको, ठीक है, अगर आपकी रैंक थोड़ी कम आई है, यो आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सको या ईएससी की प्रिपरेशन कर सको, तो फिर आपको ना फिर ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए कि वहां पे आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर आप एमटेक करने जा रहे हो सिर्फ एमटेक करने के लिए, सो मैं बता रहा हूं, अगर आपने जितनी मेहनत गेट के एग्जाम में की है, अगर उसकी 50% भी मेहनत अगर आप एमटेक में करते हो, एमटेक को ठीक है समझने में, सो एमटेक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी। ठीक है, सो अगर आपको बहुत अच्छी अगर रैंक है ना, सपोज आपको अगर आईआईएससी बैंगलोर मिल रहा है, सपोज आईआईएससी बैंगलोर आपको एडमिशन के लिए मिल रहा है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पीएसयू को छोड़ो और इसमें एडमिशन लो, आईआईएससी बैंगलोर। ठीक है, क्योंकि आईआईएससी बैंगलोर से अगर आप एमटेक करोगे, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, ये पीएसयूज तो उस अपॉर्चुनिटी के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटी आपको देगा आईआईएससी बैंगलोर। ठीक है, या कोई भी आईआईटी बॉम्बे अगर आपको मिलता है, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, ठीक, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, कोई भी अगर आपको आईआईटी मिलता है एमटेक, सो मैं बोल रहा हूं आप एमटेक के लिए जाओ और एमटेक पूरा 2 साल, 2 इयर्स अच्छे से एमटेक करो। ठीक है, उसके बाद आप देखना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारी कंपनीज भी विजिट करती है, ना ही सिर्फ आईआईटी, एनआईटीज में भी। ठीक है, एनआईटीज में भी, अगर एनआईटी से भी आप एमटेक करते हो ना और सीरियस होकर अगर एमटेक करते हो, ठीक है, सो आपके पास एनआईटी से एमटेक करने के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो एमटेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको जितना ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है उतना ही अच्छा है, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप एनआईटी से भी, और अगर ठीक है, अगर आप टॉप एनआईटी को छोड़ के भी अगर आप बिलो एनआईटी से भी अगर आप एमटेक करते हो, और अगर आप सीरियसली एमटेक करते हो, वहां पे जो आप रिसर्च का काम करते हो वो आप अगर अच्छे से करते हो, तो भी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। पीएचडी के लिए आपको बाहर जाने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं। ठीक है, बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक, और अगर आपका ये, अगर आपने अभी से ये माइंड में डाल लिया है कि आपको रिसर्च ही करना है, तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी जा सकते हो, डायरेक्ट आप ऑप्शन चूज कर सकते हो पीएचडी के लिए। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन है। और सॉरी, और आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो आपको पता है गेट का स्कोर वैलिड होता है 3 इयर्स के लिए, आपको पता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीएसयूज करंट गेट के स्कोर से ही रिक्रूट करती हैं। लेकिन ये 3 ईयर का जो आपका गेट का स्कोर वैलिड है, ये वैलिड है एमटेक के लिए या पीएचडी के लिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ओके, सो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपका रैंक अच्छा है और आपको कोई भी अगर पीएसयू मिल रहा है, तो आप पीएसयू ले सकते हो। आपको सपोज आईओसीएल मिल रहा है, तो आप आईओसीएल ज्वाइन करो। ठीक है, 1 ईयर पूरा, 1 साल आप यहाँ पे वर्क करो अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि ये एनवायरनमेंट, जो भी आप एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है और आप अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो अच्छे से, सो यू कैन कंटिन्यू। अदरवाइज आपके पास अभी 2 इयर्स और है इस गेट स्कोर को यूज करने के लिए, तो फिर आप यहाँ से स्विच कर सकते हो एमटेक की तरफ आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चेक करना है ना, तो आप पीएसयू ऑप्ट कर लो, उसके बाद आप 1 साल वहां पे काम करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपको अच्छा नहीं आ रहा है, आपको टाइम वेस्ट लग रहा है, या आपको मजा नहीं आ रहा है काम करने में, तो आप उसके बाद फिर एमटेक के लिए भी जा सकते हो, गेट का स्कोर आपका वैलिड ही रहेगा। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियरिटी होगी कि आपको पीएसयू के लिए जाना है या हायर स्टडीज के लिए जाना है। और अगर आपने अपना माइंड बना लिया है हायर स्टडीज के लिए, सो क्या क्या ऑप्शन आपके सामने आएंगे, क्या सिर्फ एमटेक ही एक ऑप्शन है? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या सर कोई मैनेजमेंट कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स है कोई जो हम गेट के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा कोर्स, क्या हम, अगर किसी का ये ड्रीम है, किसी का सपना है कि उसको आईआईएम में पढ़ना है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से उसको स्टडी करनी है, तो क्या गेट के बाद वो ऑप्शन मिलते हैं? ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका रिसर्च में ही आपको जाना है, दैट इज एमटेक, एमटेक, एमएस एंड पीएचडी। ठीक है, ये तो ऑप्शन आपके पास है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर किसी का अगर ये है कि उसको अब्रॉड जाके स्टडी करना है, ठीक है, तो एमटेक के बाद, सॉरी बीटेक के बाद डायरेक्ट तो आप अब्रॉड, अब्रॉड जाके भी स्टडी कर सकते हो गेट के एग्जाम के थ्रू। तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, मैनेजमेंट कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करते हैं थ्रू गेट एग्जाम। अगर मैं बात करता हूं आईआईएम, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मोस्टली सारे आईआईएम इस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो ये कोर्स है आपका, डेट इज
फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, FPM। ओके, देखो अगर आप कैट के थ्रू IIM में एडमिशन लेते हो, सो आपको 2 ईयर का MBA प्रोग्राम या PGDM प्रोग्राम, ठीक है, मिलता है 2 ईयर्स का। और यहाँ पे आपको पता है फीस बहुत ज्यादा होती है, 15 लाख 20 लाख आपके स्पेंड होंगे 2 ईयर्स में। और अगर आप सॉरी, गेट के एग्जाम के थ्रू अगर आप IIM में एंट्री करते हो और इस प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होते हो, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो ये प्रोग्राम आपका होगा 4 to 5 ईयर्स का एक तो। और यहाँ पे आपकी फीस भी कुछ नहीं होगी और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा यहाँ पे। यस, स्टाइपेंड आपको मिलेगा कितना, 30,000 से लेके 33,000 तक का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलेगा। ओके, और अगर आप IIM के कैंपस में 4 to 5 ईयर स्पेंड करोगे, ठीक है, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है यहाँ पे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और यहाँ से प्लेसमेंट आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में जाने में है तो आप इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा और जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, दैट इज IISc, IISc बेंगलोर भी आपको मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करता है, दैट इज मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। यस, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करता है मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप इसको ऑप्ट करते हो बहुत अच्छी आपकी प्लेसमेंट होगी। इसके बाद मैं बोलूंगा आपको जाना चाहिए, अगर आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आपको बहुत अच्छा, अगर सिर्फ प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, सो ये तो सबको पता ही होगा, दैट इज निटी मुंबई, निटी मुंबई, ठीक है। तो निटी मुंबई बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, तो उसमें से कुछ कोर्सेज यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए भी हैं जो गेट के थ्रू यहाँ पे होंगे, डेट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक कोर्स है, ठीक है, एक मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स है, एक कोर्स और यहाँ पे 3 कोर्स ही ऑफर करता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको कोई भी कोर्स यहाँ पे मिलता है तो आप ले लेना, बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी IITs है, जितने भी IITs हैं या NITs है, तो मोस्टली सारे IITs और NITs में भी आपका ये एक इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच में होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड OR, ऑपरेशनल रिसर्च करके, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे दैट इज, देखो जो आप गेट के थ्रू अगर किसी भी मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर एनरोल करते हो ना, तो वहां पे आपको मार्केटिंग या HR वगैरह नहीं सिखाएंगे, ठीक है। वहां पे जो आपकी एक्टिविटी रहेगी, जो आप वहां पे सीखोगे, डेट इज वहां पे आप टेक्नो प्लस मैनेजरियल टाइप का वर्क सीखोगे, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ऑपरेशनल रिसर्च में यूज होता है मेनली, ठीक है। और इसकी बहुत डिमांड है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है इसका, ठीक। उसके बाद MTech, MS, PhD, इसके लिए तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले तो आएगा आपका ISC बेंगलोर, उसके बाद आपकी IITs हैं, उसके बाद आपकी NITs है। अगर आपको अब्रॉड में जाना है, ठीक है, अगर आपको अब्रॉड में जाके स्टडी करनी है, तो गेट के थ्रू 2 कंट्री ऐसी हैं, 2 कंट्री हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं गेट के थ्रू। द फर्स्ट कंट्री इज सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर में 2 यूनिवर्सिटी हैं, दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसकी तो बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है, अंडर 20 रैंक है इस यूनिवर्सिटी की, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और नेक्स्ट है NTU, नैनयंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, NTU इज नैनयंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसकी भी रैंक काफी अच्छी है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं कि आप गेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया 90 परसेंटाइल होगा, लेकिन 90 परसेंटाइल पे आपको पता है नहीं होगा, सो जितना ज्यादा आपका गेट का स्कोर अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में भी 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको गेट के थ्रू डायरेक्ट MTech के लिए, ठीक है, वो आप जा सकते हो यहाँ पे। तो उसमें है डेट इज टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, फर्स्ट इज टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच एंड अनदर वन इज RWTH HN यूनिवर्सिटी। तो ये 4 फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्ट गेट के स्कोर से, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं MTech करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज अगर आपको स्टडी करनी है तो आप यहां से इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, मैनेजमेंट में भी जा सकते हो आप, कोर रिसर्च में भी आप जा सकते हो, आपको अब्रॉड भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ लो गेट स्कोर कैन बी यूज। अब देखो एक ये मिथ है कि अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा सा अगर कम है तो क्या आपका ईयर वेस्ट हो गया है,
क्या आपका वो गेट स्कोर यूजलेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पे आपको रिलेटिवली कम गेट स्कोर पे भी एडमिशन मिलता है। वो इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बॉम्बे में अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिवली कम स्कोर पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कम पे मिलेगा यहाँ पे, लेकिन रिलेटिवली अगर आप थर्मल या डिजाइन अगर चूज करते हो तो उससे रिलेटिवली बहुत कम स्कोर पे यहाँ पे आपको ये, ठीक है, एनर्जी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे आपको रिलेटिवली कम गेट स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सो आईआईटी रुड़की में है, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आईआईटी, आईआईटी रुड़की। सो यहाँ पे आपको 1500 रैंक तक, 1500 जनरल रैंक तक, 1500 जनरल कैटेगरी की रैंक तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, सो इसके अलावा देखो, अगर आप एमटेक की जगह पे एमएस कोर्स ऑप्ट करते हो, एमएस वाले कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको रिलेटिवली कम स्कोर पे इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, और क्या एमटेक अच्छा है कि एमएस अच्छा है? अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप हो तो आपको एमएस के लिए ही जाना चाहिए। जो मैक्सिमम फॉरेन यूनिवर्सिटी है ना, वो एमएस ही ऑफर करती है, एमटेक ऑफर नहीं करती है। एमटेक रिलेटिवली में टाइम कम लगता है, 2 इयर्स, एमएस में 2.5 3 इयर्स लग जाते हैं। बट एमएस कोर्सेज भी बहुत अच्छे कोर्सेज है, और एमएस करने के बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, दैट इज अब्रॉड जाके पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो रिलेटिवली कम गेट स्कोर पे भी आपको एमएस का, दैट इज आप एनरोल कर सकते हो एमएस में। आईआईटीज के अंदर, सब आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर एमएस के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, सो एमटेक की जगह आप एमएस में भी जा सकते हो अगर आप थोड़े से भी रिसर्च ओरिएंटेड हो। उसके बाद अगर आपका बहुत कम गेट स्कोर आया है तो क्या किसी यूज का नहीं है? बहुत यूज का है। सपोज आप किसी भी अगर प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, सो वहां पे क्या होगा, अगर आपने गेट क्वालिफाई भी किया ना तो आपके सीवी में लिखा होगा दैट इज गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड आपके सीवी में लिखा होगा। और ये अगर आपके सीवी में लिखा है और आप प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप 4th ईयर में हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में विजिट कर रही है और आपके सीवी में लिखा है गेट क्वालिफाइड, आपने गेट क्वालिफाई किया है, तो जितने भी वहां पे कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए जो आए होंगे, उसमें से हार्डली 10% ऐसे होंगे जिनके सीवी में लिखा होगा गेट क्वालिफाइड। अब जब ये सारी पीएसयूज, इतनी बड़ी बड़ी पीएसयूज जब गेट के स्कोर को प्रिफर करती हैं, तो क्या प्राइवेट कंपनी वाले नहीं करेंगे? क्या ये भी गेट के स्कोर को प्रिफर करते हैं? सो अगर अगर 10% स्टूडेंट्स का भी गेट क्वालिफाइड है तो उन 10% स्टूडेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। सो गेट को क्वालिफाई करने से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और आपका एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा ना, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे आप बोलोगे आई हैव क्वालिफाइड गेट एग्जाम, तो उसका आपसे उससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको वहां पे एक एज भी मिलेगा एक्स्ट्रा, और दैट इज, और आपके वहां पे सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो गेट के एग्जाम से आप ले सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई वहां पे मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।